वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा जीप के गियर के रिपेयरिंग के बारे में। महिंद्रा जीप गियर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम गियर को कम्प्लीटली खोल लेते हैं और खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या डैमेज हुए हैं और डैमेज होने के बाद उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। दोस्तों गियर बॉक्स को हमने खोल लिया है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं इसके टॉप गियर में किस तरीके से प्ले हो रही है और टॉप गियर का जो सिलेक्टर है उस सिलेक्टर के दो टीथ टूटे हुए हैं। तो हमें इसको बाहर निकालना है और इसके जो टॉप गियर के अंदर की तरफ रोलर बेरिंग लगे होते हैं वो खराब हो चुके हैं। और आप ये देख पा रहे हैं इसका जो फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर के टीथ भी थोड़ा घिस चुके हैं। तो हमें इनको बदलना होगा। तो इनको बदलने के लिए इनको निकालना होगा। तो सबसे पहले इनको बाहर कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके काउंटर की तरफ देखेंगे काउंटर की क्या कंडीशन है। तो इनको इसको बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद काउंटर दिखाता हूँ। दोस्तों काउंटर गियर वो होता है जिसमें सारे गियर एक साथ फिक्स ढले हुए होते हैं और उस गियर से सभी गियर अटैच होते हैं। और आप देख पा रहे हैं इसमें नीचे की तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ काउंटर गियर है। और काउंटर गियर के नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट गिरारी है, फर्स्ट गिरारी आपकी जो कि डैमेज हो चुकी है, इसके टीथ खराब हो चुके हैं। तो हमें ये काउंटर भी चेंज करना होगा और हम नया काउंटर इसमें डालेंगे। उससे पहले हम इसको कंप्लीट खोल करके इसको साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काउंटर गियर के अंदर की तरफ जो पिन लगी होती है उस पिन को किस तरीके से सेट किया जाता है, क्योंकि वही मेन पार्ट होता है। दोस्तों हमने गियर को कंप्लीट खोल लिया है और खोलने के बाद हमने जो काउंटर वगैरह चेंज करने थे वो दूसरे ले लिए हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि काउंटर गियर को किस तरीके से सेट किया जाता है। काउंटर गियर के अंदर जो स्पेसर होता है, स्लीव होती है, उस स्लीव को किस तरीके से सेट किया जाता है। और स्लीव के बाद जो उसमें पिन लगाई जाती है, पिन लगाने से पहले जो रोलर बेरिंग लगाए जाते हैं उस रोलर बेरिंग को किस तरीके से सेट किया जाता है, मैं इसको आप में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद आप खुद इस गियर को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्लीव को सेट किया जाता है। स्लीव को सेट करने के लिए जो ऊपर होल देख पा रहे हैं आप, इस होल में उस स्लीव का जो कट होता है उस कट को बिल्कुल सेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसका जो गियर के अंदर ऑयल का फ्लो होता है वो यहीं से होता है। यहाँ इसमें बिल्कुल स्लीव को सेट कर देने के बाद हम इसके रोलर बेरिंग्स निकाल लेंगे। और रोलर बेरिंग निकालने के बाद हम जो इसके वॉशर जो होते हैं जो रोलर बेरिंग को सपोर्ट देते हैं वो वॉशर इसमें किस तरीके से सेट करते हैं वो आप दिखा रहा हूँ। देखिए वो भी किस तरीके से वॉशर हैं इसके। और इन वॉशर्स को सेट करने के लिए सबसे पहले वॉशर उठाएं और स्लीव के नीचे की तरफ जहाँ सबसे पहले ऊपर जो ग्रीस लगाया, ग्रीस लगाने के बाद यहाँ वॉशर को सेट कर देंगे। वॉशर को सेट करने के बाद हम इसके बाद इसके ऊपर रोलर को सेट करेंगे। और रोलर्स को सेट करने के बाद कंप्लीट एक लेयर पूरी रोलर्स की सेट कर देंगे। और रोलर की एक लेयर सेट कर देने के बाद हम वापस से एक वॉशर इसके ऊपर फिर लगाएंगे और फिर एक लेयर रोलर की इस पे सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें दो लेयर इस साइड फिट करनी है और दो ही लेयर इसके दूसरे साइड में इसी तरीके से सेट कर देनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीधे से और बहुत ही धीरे तरीके से आपको इसको दिखा रहा हूँ। आप बड़े ही ध्यान से इसको देखिए। दोस्तों हमने काउंटर के नीचे की तरफ वॉशर लगाकर वॉशर लगाने के बाद एक रोलर की लेयर कंप्लीट कर ली। अब दूसरा वॉशर इस रोलर्स के ऊपर इसी तरीके से सेट कर देंगे। और दूसरा रोलर सेट करने के लिए पहले वॉशर को सेट करेंगे। वॉशर को सेट करने के बाद दूसरी लेयर यहाँ इसी तरीके से इस पर सेट करना शुरू कर देंगे ग्रीस करने के बाद। और दूसरी लेयर भी इसी तरीके से सेट हो जाएगी। तो सेट होने के बाद हम उसके ऊपर वापस से रोलर की एक लेयर सेट करेंगे। और लेयर की सेट करने के बाद हम वापस उस पर एक वॉशर और रख देंगे। तो हम दूसरी लेयर को इसी तरीके से सेट करने वाले हैं।
दोस्तों हमने काउंटर के एक साइड स्लीव को कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्लीव को कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर इसको सेट करने के लिए पिन जो लेंगे उस पिन को भी ग्रीसिंग कर लेंगे और ग्रीसिंग करने के बाद बड़ी ही सावधानी से इस पिन को इसमें सेट कर देना है। दोस्तों गियर बॉक्स में सेट करने से पहले हम पिन को बाहर की तरफ ही एक बार सेट करके इसको लगा के देख लेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई होल या कहीं कोई बॉल बाहर की तरफ तो नहीं निकली। इसको सेट करने के बाद हम इसको वापस से बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद फिर इसको गियर बॉक्स में सेट करेंगे। दोस्तों रोलर की पिन के वाशर और उसके ऊपर लगे हुए लॉक वाशर जो कि कट वाशर होते हैं उन सबको हम यहीं बाहर की तरफ सेट कर लेंगे और बाहर की तरफ सेट कर देने के बाद फिर हम इस काउंटर को गियर बॉक्स में सेट करेंगे और गियर बॉक्स में सेट करने के बाद बहुत ही सावधानी से हमें इसकी पिन को सेट करना है। तो दोनों वाशर्स को हमें किसी ग्रीस वगैरह से इसको अटैच कर देना है, चिपक देना है और उसके बाद हम काउंटर को इसी तरीके से सेट करेंगे, बड़ी ही सावधानी से सेट करेंगे। और सेट करने के लिए हमें इसके डायरेक्शन को चेक कर लेना है पहले, क्योंकि अगर हम इसके अंदर उसको अपोजिट साइड लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो उसको सेट करने के बाद हम इसकी पिन को बड़े ही सावधानी पूर्वक इसमें सेट कर देंगे। दोस्तों पिन सेट करने से पहले उसके कट लॉक को चेक कर लें, कट लॉक किस साइड लगना है, क्योंकि उसके साथ जो बैक गियर वाला पिन लगा हुआ होता है उसमें भी इसी तरीके से एक कट बना हुआ होता है। तो उसको उसी साइड में सेट कर देना है। यहाँ एक कट लगा हुआ होता है और यहीं इसके ऊपर की तरफ भी आप देख पा रहे हैं कट लगा हुआ होता है। तो इसको इसी तरीके से सेट करेंगे, ये दोनों लॉक्स के कट हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएं। कई बार क्या होता है इसको हम उल्टा लगा देते तो वापस निकालना पड़ता है, तो हमें ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। और इसको सेट करने के लिए हमें लॉक का बिल्कुल ध्यान रखना है और लॉक के साइज़ का भी ध्यान रखना है कि इसको साइड किस तरीके से रखनी है। तो ये इसको इस तरीके से फिट कर देना है। यहाँ बिल्कुल हल्का सा हैमर करते हुए इसको पुश करना है और पुश करने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाए और लॉक के जो कट्स बने हुए हैं वहाँ कट्स पर आने के बाद इसको सेट कर दें और यहाँ पर लॉक लगा दें। दोस्तों जब तक लॉक के दोनों कट्स बिल्कुल सेंटर में नहीं आएंगे लॉक सेट नहीं होगा, तो इसको कट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों काउंटर गियर सेट कर देने के बाद अब जो इसका गियर शाफ्ट है उसको भी सेट करना है। उसके सारे गियर्स को 1 बाय 1 उस स्पेसर के सहित किस तरीके से लगाने हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। उसको कम्प्लीटली देख लीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत टिपिकल काम होता है। इसको इसी तरीके से सेट कर देना है। उसके सिंक्रोनाइज़र वगैरह को किस तरीके से सेट कर देना होता है और उसके बाद इसकी जो टॉप गियर होता है टॉप गियर के अंदर भी रोलर को किस तरीके से सेट किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये गियर के शिफ्टर वगैरह है, ये गियर के शिफ्टर काउंटर है और इनको किस तरीके से सेट किया जाता है ये सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों गियर शिफ्टर सॉफ्ट कंप्लीट कर देने के बाद अब हम इसका जो टॉप गियर है टॉप है उसके बैरिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके लिए हमें रोलर्स निकाल लेने और रोलर्स उसके थोड़े काउंटर से बड़े और मोटे होते हैं, तो हम उसको उसी तरीके से लेयर बाय लेयर सेट कर देंगे। पर ज़्यादा इसमें एक वॉशर नहीं लगाने पड़ते और सिर्फ एक लेयर होती है, तो उसको किस तरीके से सेट करना होता है मैंने आपको इसमें बता दिया है। आप इसको इस तरीके से इसी लेयर में सेट कर दें और सेट करने के बाद कैसे सेट होता है इसमें गियर में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से सेट किया जाता है। मगर इसको यहाँ सेट नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए सेट करके बता रहा हूँ। इसको वापस निकाल करके हम गियर शिफ्टर वाली शिफ्ट को अलग से करेंगे और उसके बाद इसको बाहर की तरफ से इसका जो बैरिंग लगा हुआ शाफ्ट है जो कि टॉप गियर है उसको बाहर की तरफ से शिफ्ट करेंगे और इस तरीके से सेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेट करना है।
दोस्तों गियर शाफ्ट और टॉप शाफ्ट को मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं इसकी जो पिन है, इसका जो टॉप है वो किस तरीके से सेट होता है। ये देखिए आप, मैंने इसको निकाल के दिखाया आपको, और इसके अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करते हैं। और सेट करने के बाद इसकी जो प्लेट होती है वो प्लेट लगा देते हैं, और उसके बाद इसका स्पेसर लगाएंगे। स्पेसर लगाने के बाद इसका बैरिंग लगाएंगे वाशर सहित। वो लगाने के बाद कंप्लीट कर देंगे इसको यहाँ से, और इसी तरीके से इसको पीछे से कंप्लीट कर देंगे। तो ये सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद हमारा गियर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अब हम इसके जो बाइक के जो पैकिंग वगैरह है उसके वो सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ स्पेसर लगाने के बाद और वाशर लगाने के बाद बैरिंग लगा देंगे। बैरिंग लगाने के बाद इसके ऊपर की जो प्लेट है उस प्लेट को सेट कर देंगे। दोनों साइड से इसको सेट कर देने के बाद इसके गियर्स को घुमा करके चेक कर लेंगे, न्यूट्रल और बैक और फ्रंट और टॉप सेकंड सब कुछ चेक कर लेने के बाद इसकी जो कंप्लीट पैकिंग है, इसके साइड पैकिंग है, उसको सबको कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों गियर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो हाउसिंग में गियर के लिए, शिफ्टर के लिए क्लच बैरिंग लगा होता है, क्लच बैरिंग और उसका फॉर्क और उसकी स्प्रिंग को भी इसी तरीके से सेट कर देना है। बड़ी सावधानी से पूर्वक सेट करने के बाद ये हम गाड़ी में फिट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।